नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें हम 5 मिलकर आपको बताते हैं 25 खबरों का पूरा अपडेट। सबसे पहले टॉप 5 i24 की टीम की तरफ से आप सबको हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं खबरों के आज के सफर के। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला आ चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से जानकारी से पता चलता है कि केजरीवाल ने साजिश रची थी। इस दौरान हाईकोर्ट ने राघव मंगूटा और उनके पिता द्वारा भाजपा को पैसे देने के दावे पर बड़ी बात की। अदालत ने कहा सरकारी गवाह संबंधी कानून 1 साल से नहीं 100 साल से ज्यादा पुराना है। यह नहीं कहा जा सकता कि इसे केजरीवाल को फंसाने के लिए बनाया गया था। बालाघाट में विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मंच पर मौजूद रहे। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि अभी बहुत कुछ करना है, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। मोदी मौज नहीं करता, मोदी मेहनत करता है, आपके बच्चों का भविष्य बनाता है। साथ ही पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कभी आदिवासी विरासत का सम्मान भी नहीं किया। कांग्रेस ने तो गोविंद गुरु जैसे क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तक नहीं दिया था। कांग्रेस आजादी का श्रेय किसी आदिवासी को नहीं, अपने शाही परिवार को देना चाहती है। देश में चुनाव प्रचार इस वक्त जोरों पर है और देश में पहले चरण में लोकसभा की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होने हैं और पहले चरण के लिए 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उम्मीदवारों की रिपोर्ट जारी की है। 1618 उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों का एडीआर ने विश्लेषण किया है। इसमें 450 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं पहले चरण में चुनाव लड़ रहे 16% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान होने हैं। 88 उम्मीदवारों का लेखा जोखा आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 88 उम्मीदवारों में से 27 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। कुल 19% प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 10% उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध दर्ज हैं। कांग्रेस के छिंदवाड़ा से उम्मीदवार नकुलनाथ के पास 716 करोड़ की संपत्ति है और साथ में देश के सबसे अमीर कैंडिडेट के तौर पर वो सामने आए हैं। कांग्रेस के कमलेश्वर पटेल, दिनेश यादव, फुंदेलाल सिंह मार्को, सम्राट सिंह करोड़पतियों की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, डॉक्टर राजेश मिश्रा, आशीष दुबे, भारती पारधी, हिमाद्री सिंह भी करोड़पति हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों को हालांकि पाक साफ बता रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सोमवार की रात शहडोल में ही गुजारनी पड़ी। आज सुबह 5 बजे राहुल गांधी कार से जबलपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। दरअसल राहुल का हेलीकॉप्टर शहडोल से उड़ान नहीं भर पाया था क्योंकि उसमें फ्यूल कम था। दूसरी ओर फ्यूल टैंकर भी समय पर शहडोल नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते राहुल गांधी शहडोल में रुक गए। वहीं ढाबे पर 1.5 घंटे रुकने के बाद वो एक निजी होटल में ठहरे, जहां उनकी सुरक्षा में चूक हो गई। राहुल जिस होटल में रुके उस होटल की दीवार पर मधुमक्खी के छत्ते लगे थे। होटल में करीब 3 मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए थे जो राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते थे। बाद में छत्ता तोड़ने नगर पालिका की टीम पहुंची और वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के विमान का फ्यूल खत्म हो गया, कांग्रेस का भी फ्यूल खत्म हो गया है। कांग्रेस की डिमांड भी टेक ऑफ नहीं हो रही है। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित उन्होंने बयान दिया है और इस बार चरणदास महंत ने पीएम मोदी को डिफॉल्टर बताया है। शक्ति जिले के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे महंत ने कहा कि पीएम मोदी पिछले 10 साल से कोई भी गारंटी पूरा नहीं कर पाए हैं, चाहे लोगों को रोजगार देने की बात हो या फिर लोगों को 15 लाख रुपए देने की बात हो। एक संरक्षक चाहिए, अच्छा लाठी धर के बांधने वाला। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए
नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए और रात दिन तंग करके यह ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। मोदी इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। मोदी की गारंटी तो 10 साल से फेल हो रही भैया। न 2 करोड़ नौकरी मिली, न 15 लाख रुपया मिला, न जितने उनने गारंटी दी है। हम तो बार बार अपने विधानसभा में भी बोले हैं, जिसकी गारंटी फेल हो गई है छत्तीसगढ़ के लोग समझते हैं कि वो डिफाल्टर आदमी है। तो डिफाल्टर आदमी से अपन बात करते ही नहीं, उसकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं। खबर रायपुर से, जहां भूपेश बघेल और संतोष पांडे की मुलाकात हो गई। राजनांदगांव में प्रचार प्रसार के दौरान मुलाकात हुई। भूपेश बघेल ने एक्स में फोटो पोस्ट किया। भूपेश बघेल ने लिखा, राम राम जी। इधर कांग्रेस नेताओं पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता शक्ति का प्रताप है। बड़े दिग्गज अपने घर लोकसभा से निकल ही नहीं पा रहे, अपने क्षेत्र में लिमिटेड सीमित होकर रह गए। सीएम ने नवरात्रि हिंदी नववर्ष की सबको बधाई दी, साथ ही ये तंज कसा। हम सब देख रहे हैं कि शक्ति के मामले में खास करके महिलाओं को लेकर के कांग्रेस की दृष्टि और कांग्रेस की भाषा क्या रहती है, लेकिन शक्ति का ये पर्व आज नवरात्रि के पावन पर्व पर हम सब कामना करें। हमने सबने देखा शक्ति का ही प्रताप है कि बड़े बड़े दिग्गज अपने घर से नहीं निकल पा रहे, अपने लोकसभा क्षेत्र से नहीं निकल पा रहे, ये अपने सीमित हो गए अपने अपने क्षेत्र में। और हादसे से जुड़ा एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दे। भिलाई में हादसा हो गया। डीजल से भरा टैंकर हादसे का शिकार हो गया। बाइक सवार को बचाने के फेर में यह हादसा हुआ है। ड्राइवर इसमें घायल हुआ। बीच सड़क पर डीजल बह रहा है। डीजल बहने से गाड़ियां भी स्लिप होने लगी हैं। फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है, रास्ता साफ करने में जुटी है। सुपेला थाने के सामने की घटना है। अब जहां टैंकर में आग न लगे और इससे और कोई बड़ी दुर्घटना न घटे, इसके प्रबंध किए जा रहे हैं। बीच सड़क पर डीजल बहा, आग न लगे और साथ में जो डीजल बहा है उस पर और वाहन फिसलकर हादसे का शिकार ना हो, इसकी व्यवस्था की जा रही है। कोमल हमारी सहयोगी हमारे साथ में जुड़ी है। कोमल, बताएं इस वक्त की स्थिति क्या है? जी बताओ, इस वक्त की स्थिति यह है कि डीजल लगातार बह रहा है, उसे रोकने की कोशिश की गई है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने इसे कवर करके रखा हुआ है। डीजल काफी बह चुका है, तो नेशनल हाईवे है, गाड़ियों को सर्विस लेन में डाइवर्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पर डीजल चूंकि सर्विस लेन तक बह चुका था, तो गाड़ियां हल्की हल्की स्लिप अभी भी हो रही है। और यहाँ पर पूरे फॉर्म लगातार, यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है, लिक्विड फॉर्म यहाँ पर लगातार डाल रहे हैं ताकि जो डीजल गिरा हुआ है वो कहीं ना कहीं से रोड से हट जाए। और जो डीजल का टैंकर है उसे हटाने के लिए क्रेन आ चुकी है, लेकिन जो चूंकि ये हादसा हुआ था और उसमें कुछ सिस्टम होता है गाड़ी में कि गाड़ी के ब्रेक पूरे लॉक हो चुके हैं, तो लॉक को खोलने की भी तैयारी की जा रही है। और लॉक लगातार अंदर में मैकेनिक जो है अंदर जा चुके हैं गाड़ी के और लॉक को खोलने की कोशिश में लगे हैं। और जल्द से जल्द नेशनल हाईवे में ये जगह खाली हो, पूरी ट्रैफिक पुलिस, सुपेला थाना की टीम सारे यहाँ पर पहुंच चुकी है। क्योंकि सुपेला थाना के जस्ट सामने का ये मामला है, तो टीम तत्काल यहाँ पहुंच गई और ये काफी व्यस्ततम रोड है, नेशनल हाईवे है, तो यहाँ पर गाड़ियां लगातार आती जाती है, तो लोग यहाँ पर गाड़ियों का जाम न लगे और बाकी चीजें व्यवस्थित रहे, तो यहाँ पर पूरी टीम लगातार यहाँ पर काम कर रही है। और ये बड़ा हादसा हो सकता था क्योंकि डीजल यहाँ पर सड़क में फैला हुआ है, कहीं से कोई चिंगारी आती तो आगजनी की घटना भी हो सकती थी, इसलिए यहाँ पर लगातार इसे पूरी घेराबंदी करके पुलिस ने रखा हुआ है एरिया को। और अब जो है ट्रैफिक को थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश भी की जा रही है। नजर बनाए रखिएगा, आपसे वापस अपडेट लेंगे। फिलहाल तस्वीरें देखें, फोम डाल करके इसे डीजल को आग ना पकड़े इसके लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। वहां रास्ते के ऊपर जो बाहर डीजल है उसे क्लीन किया जा रहा है ताकि गाड़ियां ना फिसलें। फिलहाल इस पूरे रोड के ऊपर थोड़े जाम की स्थिति है, लेकिन जल्द से जल्द इसे क्लियर करने से हटाने की कोशिश जारी है। और इसी बीच रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घायलों की मदद की है। 2 बाइक दरअसल आपस में भिड़ गए थे। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए थे और घायलों को देखकर
डिप्टी सीएम विजय शर्मा उन्होंने गाड़ी रोकी, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल के लिए रवाना करवाया। सिमगा रोड पर यह पूरा हादसा हुआ था, जहां पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घायलों की मदद की है। और इधर मुरैना के सबलगढ़ में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के 2014 से गिरे तो 2019 में आधे सांसद रह गए। 2019 में तो इतने सांसद रह गए कि एक बस की सवारी रह गई। अगर इसी रास्ते पर कांग्रेस चली तो टेम्पो की सवारी लायक नहीं बचेंगे। सीएम यादव ने राम मंदिर को लेकर भी कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस वालों ने भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया। इन्हें जनता ठुकराएगी। 14 से गिरे तो उसके बाद आगे हो गए 2019 में। 2019 में तो इतना हो गया कि एक बस की सवारी रह गई। अगर इसी रास्ते में तो टेम्पो के लायक भी नहीं बचेंगे। हमारे ये हाल रहे कांग्रेस के, टेम्पो की सवारी लायक नहीं बचोगे। जांजगीर के वार्ड क्रमांक 6 में भाजपा के नेता संतोष साहू और उनके भाई पर चाकू से हमले के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के सगे भाई सोनू बजाज और राजू बजाज को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। पूछताछ कर प्रकरण की जाँच की जा रही है। इधर भाजपा नेता IT सेल के जिला संयोजक संतोष साहू का बिलासपुर के अस्पताल में इलाज जारी है। धार बोधशाला में 19वें दिन भी ASI की टीम ने सर्वे जारी रखा है। टीम के 19 अधिकारी 34 मजदूरों के साथ सर्वे के लिए पहुंचे। हाईकोर्ट के आदेश पर बोधशाला और 50 मीटर के आसपास के दायरे में उत्खनन, GPS, GPR, कार्बन डेटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के जरिए लगातार सर्वे पर काम जारी है। सर्वे के दौरान मंगलवार को होने वाले पूजन और सत्याग्रह में शामिल होने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा जांच के बाद ही भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। पुलिस अधिकारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस जवान भोजशाला में तैनात हैं। जशपुर के दीपू बगीचा में आदिवासियों के सरहुल महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर इलाके के आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा थे। आदिवासियों ने साल वृक्ष की पूजा अर्चना की। इस दौरान हवन का धुआं ऊपर उठने से पेड़ पर बैठी मधुमक्खियां भड़क उठी और लोगों पर हमला कर दिया। 50 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में पूर्व विधायक जागेश्वर राम भी शामिल है। बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय भी इसी कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन भगदड़ मचने से महोत्सव स्थल को बदलकर कल्याण आश्रम परिसर में शिफ्ट किया गया, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पत्थलगांव में चोरी को लेकर 2 आरोपियों की जमकर पिटाई कर दी गई। चोरी के शक में इन आरोपियों की पिटाई की गई है। मवेशी चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ा गया और ग्रामीणों ने दोनों को जमकर पीट दिया। महिलाओं ने भी उन्हें लात घूंसे मारे हैं। मवेशी चोरी कर जोरू डाड में ये आरोपी उन्हें बेच देते थे। पुलिस ने आरोपियों को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। हालांकि पिटाई का जो वीडियो है ये अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उज्जैन में 2 गुटों में पार्किंग को लेकर जमकर विवाद हुआ। विवाद मारपीट में बदल गया। मारपीट में 4 युवक घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने दोनों गुटों पर मामला दर्ज कर लिया है और दोनों गुटों के बीच लड़ाई का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है। चंबल इलाके में रेत माफिया पुलिस प्रशासन और वन विभाग को खुला चैलेंज कर रहे हैं और चंबल नदी के घाटों से रेत खनन परिवहन के नए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में गाना बज रहा है। गाने पर नाचने के लिए ट्रैक्टर ड्राइवरों ने वाहनों के 2 पहिए उठा लिए और स्टीयरिंग छोड़कर नाच रहे हैं, जिसे लेकर अपर कलेक्टर का कहना है कि बहुत ही गंभीर मामला है। आरोपियों को चिन्हित कर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। माफियाओं पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। और बेमेतरा से आपको एक खबर दे दें, करंट की चपेट में एक युवक आ गया। काम करते वक्त हादसा हुआ। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से करंट लगा और युवक की जान चली गई। वेल्डिंग का काम करते समय यह हादसा हुआ है। बेमेतरा पुलिस इस हादसे की जांच कर रही है। तो देखिए आप, करंट की चपेट में एक युवक के आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दुखद बात है। वेल्डिंग का काम करते समय यह दुर्घटना घटी है। काम करते समय हादसा हुआ। हाई टेंशन तार नज़दीक से जा रहा था। वेल्डिंग का कार्य व्यक्ति कर रहा था और तभी हाई टेंशन तार की चपेट में आया और इसकी मृत्यु हो गई।
और आज से चैत्र नवरात्रि की नववर्ष की शुरुआत हुई है, तो नवरात्रि के पहले दिन की कुछ झलकें आपको दिखाते हैं। तो तस्वीरें आप देखें, ये 3 तस्वीरें भक्तों की भारी भीड़ के साथ में आज की सुबह हुई है। खंडवा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर तुलजा भवानी माता मंदिर में पूजा अर्चना की गई। तुलजा भवानी माता मंदिर त्रेता युग का बताया जा रहा है। यहाँ वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम ने माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शन किए। तो वहीं खजुराहो में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने शक्तिपीठ पहुंचकर मां का आशीर्वाद लिया और पूजा अर्चना की। साथ में उन्होंने कन्या पूजन भी किया। इंदौर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में भी देखें आप, सुबह से मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार श्रद्धालुओं ने माता की पूजन अर्चन के साथ आज हिंदू नववर्ष के पहले दिन की और नवरात्रि के पहले दिन की पूजा अर्चना करते हुए सुबह शुरू की है। ये 3 तस्वीरें, घर बैठे आप दर्शन करें, 3 अलग अलग देवी धाम। तो चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हुई है। कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हुई है। नवरात्रि के पहले दिन विभिन्न स्थानों पर और देवी धाम पर पूजा अर्चना चल रही है। छत्तीसगढ़ के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। पहले दिन मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े सूरजपुर के कुदुरगढ़ धाम पहुंचे, जहां मां बागेश्वरी की पूजा अर्चना उन्होंने की है। जबकि चिरमिरी में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खड़गवां के महामाया मंदिर पहुंचकर मनोकामना ज्योति कलश के दर्शन किए हैं। वहीं सरायपाली के सुप्रसिद्ध सिंघोड़ा के रुद्रेश्वरी माता मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो ये 4 तस्वीरें हैं। रायगढ़ की भी एक तस्वीर है जहां पर देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। देवी मंदिरों में आस्था के प्रतीक ज्योति कलश जलाए गए। माता के जयकारे से मंदिर परिसर देर तक गुंजायमान रहा। और आज से नववर्ष जो अलग अलग नामों से विभिन्न संप्रदायों में, समाजों में और खास तौर पर प्रदेशों में मनाया जाता है, उनके भी आज धूम दिखाई पड़ी। उनमें भी आज हर्षोल्लास के साथ नववर्ष की शुरुआत करते हुए लोग दिखे। मध्य प्रदेश में गुड़ी पाड़वा लोगों ने पूरी रस्म और रिवाज के साथ मनाया। भोपाल के पिपलानी इलाके में देश की सबसे ऊंची गुड़ी की स्थापना यहां पर की गई। भोपाल में मराठी मंडल के सदस्यों ने गणेश मंदिर प्रांगण में 31 फीट ऊंची गुड़ी की स्थापना करने के बाद गुड़ी की विधिवत पूजा कर नववर्ष मनाया। तो वहीं इंदौर में गुड़ी पड़वा के कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। मंत्री ने प्रदेशवासियों को भारतीय नववर्ष की बधाई दी। हरदा में पट्टाभिराम मंदिर में छत पर गुड़ी लगाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। और आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नववर्ष की शुरुआत, नवरात्रि की शुरुआत, लेकिन साथ में सूर्य ग्रहण भी। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण अब खत्म हो गया है। सूर्य की शक्तियों को कमजोर बनाने वाला यह ग्रहण सोमवती अमावस्या पर लगा। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण था। ऐसा दुर्लभ सूर्य ग्रहण आज से 54 वर्ष पहले 1970 में दिखाई पड़ा था। ये इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण है। भारत में दिखाई नहीं दिया। भारत पर इसका कोई असर भी नहीं पड़ा। इसमें सूतक काल के नियम भी माने नहीं हैं। कनाडा, मैक्सिको में सूर्य ग्रहण नजर आया। कुल मिलाकर 5 घंटे 10 मिनट लंबा ये सूर्य ग्रहण और पूरा इसका असर प्रभाव देखा गया। मध्य भारत के सबसे आधुनिक और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य संस्था एमएमआई अस्पताल शुरू करने के बाद मॉडर्न मेडिकल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। रायपुर के आमापारा चौक पर प्रदेश का सबसे सस्ता डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू किया गया, जहां दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन से हर जगह की जांच की जाएगी। प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साहब ने सेंटर का उद्घाटन किया और एमएमआई ट्रस्ट की इस पहल की जमकर तारीफ की। उद्घाटन के मौके पर गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल, एमएमआई ट्रस्ट के चेयरमैन वीरेंद्र गोयल एवं अन्य डायरेक्टर्स मेंबर्स मौजूद रहे। यहां पैथोलॉजी, एमआरआई, सीटी स्कैन, मेमोग्राफी, पॉलीक्लिनिक, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, इको, टीएमटी, सीटी, एनजीओ, एक्सरे, तमाम तरह की जांच यहां पर हो सकेगी। ये सभी जांच बाजार दर से 65% कम दर पर लोगों को मिलेगी। नवरात्रि का ये पहला दिन
ऐसे पावन अवसर पर अत्याधुनिक मशीनों के साथ जो एमएमआई का डायग्नोस्टिक सेंटर शुभारंभ हुआ है, निश्चित रूप से प्रदेश के ज़रूरतमंदों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। किफ़ायती दर पर यहाँ पर डायग्नोसिस के काम होंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश के लिए ये बहुत खुशी का अवसर है। मैं एमएमआई की पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पैथोलॉजी फैसिलिटीज़ बहुत महंगी हैं और उस समय ऐसी यूनिट का खुलना जो बहुत कम कीमत पर करने का वादा के साथ खुल रही है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लोगों की आवश्यकता है, आम जनता की आवश्यकता है, ये ज़रूर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी यूनिट खोलना चाहिए। ये डायग्नोस्टिक सेंटर आज के दिन रायपुर में सर्व सुविधा युक्त है और सबसे ज़्यादा मॉडर्न है। इसमें जितनी भी मशीनें लगी हैं सब अल्ट्रा मॉडर्न मशीनें लगी हैं। इसमें हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि अभी जो भी मार्केट रेट है, जांच का जो मार्केट में रेट रहता है उससे ऑलमोस्ट 65% यहाँ पे मार्केट रेट से कम रखा गया है। इसके बावजूद यदि कोई 35% भी नहीं दे पाता है तो संस्था उसको अपनी तरफ से सब्सिडाइज करके उनका डायग्नोस यहाँ पे कराएगी, उनकी जांच यहाँ पे कराएगी। ऐसा हमारे एमएमआई ट्रस्ट ने निर्धारित किया है। एमएमआई का शुरू से ही मकसद कम आय वालों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहयोग करने का रहा है। उसी उपयोग में एक नया कदम हम लोगों ने उठाया है और जिस रेट में हम लोगों के डायग्नोस्टिक सेंटर में उनका जांच करेंगे, जो शायद ही छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी होगा उस रेट में। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।